हे अंकित दिस साइड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विल, जिसका दूसरा नाम है वसीहत। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ विल, एसेंशियल्स ऑफ विल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर टू मेक विल एंड रिवोकेशन ऑफ विल। तो सबसे पहले आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ विल। विल का मतलब क्या होता है, वसीहत का मतलब क्या होता है। तो तीन पॉइंट से हम लोग समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है विल का। सबसे पहला, विल जो है एक टेस्टामेंटरी ट्रांसफर है। टेस्टामेंटरी ट्रांसफर का मतलब होता है बाय इंस्ट्रूमेंट। किसी एक इंस्ट्रूमेंट को बना के कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या है, विल है। इसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, तो एक ऐसा ट्रांसफर होता है ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर। और ये तभी इफेक्ट में आता है जब जो पर्सन विल बना रहा है वो डेथ कर जाए या वो मर जाए। अब जो पर्सन विल बना रहा है उसको कहते हैं लिगेटर, और जो पर्सन जिसके फेवर में विल बन रहा है उसको कहते हैं लिगेटी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता कैसे है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बेसिकली तीन तरीके से होता है। सबसे पहले एक्ट ऑफ पार्टीज, जब दो लिविंग पर्सन आपस में एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो होता है एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। और इसको इंटरवायस ट्रांसफर भी कहते हैं, जैसे कि सेल या लीज। फिर होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के मदद से कोई भी प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर करना है। सबसे पहले इसमें आता है टेस्टामेंट्री ट्रांसफर थ्रू इंस्ट्रूमेंट। किसी एक इंस्ट्रूमेंट को बना के जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है तो ऐसा ट्रांसफर टेस्टामेंट्री ट्रांसफर कहलाता है। और वही क्या है, विल है, जो वसीयत, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफर, जिसको कहते हैं बाय सक्सेशन ट्रांसफर हो जाना प्रॉपर्टी का। जब एक पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसका जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो उसको हायर को ट्रांसफर हो जाता है आगे, उसी को कहते हैं बाय सक्सेशन। और ऐसा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉन टेस्टामेंट्री होता है। और तीसरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ऑर्डर कर देता है तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एसेंशियल्स क्या होता है विल का। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा एसेंशियल्स में कि कौन से पार्टी कॉम्पिटेंट होते हैं। दूसरा एसेंशियल्स है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए। फॉर्मेलिटीज क्या क्या होंगे। चौथा है बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी, जो आगे हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वसीयत के लिए कि बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। और लिगेटर के पास कुछ टेस्टामेंट्री राइट्स होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंपिटेंसी देखते हैं कि कौन कौन कंपिटेंट होता है विल के लिए। तो लिगेटर के मामले में जो विल बना रहा था वो कौन होना चाहिए, तो मुस्लिम होना चाहिए विल एट द टाइम ऑफ मेकिंग विल। एक जनरल रूल है कि जो आदमी विल बना रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, तो उसको क्या होना पड़ेगा, मुस्लिम होना पड़ेगा जब वो विल बना रहा हो। दूसरा क्या है, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। तीसरा क्या है, वो एज ऑफ मेजोरिटी दैट इज 18 ईयर को अचीव कर दिया गया हो। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि सुन्नी लॉ में दिया गया है कि अगर लिगेटर जो विल बनाया वो मुस्लिम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डेथ बेड भी। जब वो मर रहा हो तब भी वो क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। और बना रहा हो तब तो वो मुस्लिम होना ही चाहिए। लिगेटी कौन होगा, तो लिगेटी कोई भी पर्सन हो सकता है, मुस्लिम हिंदू कोई भी। और वो क्या हो, कैपेबल हो होल्डिंग करने के प्रॉपर्टी के। और क्या हो कि वो मस्ट बी एट एग्जिस्टेंस हो। कैसा हो, एग्जिस्टेंस में हो। ये नहीं कि वो किसी और ऐसे आदमी के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, विल बना दे, ट्रांसफर नहीं विल बना दे, जो एग्जिस्टेंस में नहीं हो। आगे बढ़ते हैं और कंपेटेंसी में बात करते हैं कि उस केस में क्या होगा जब चाइल्ड मदर के बूम में हो, वैसा बच्चा जो अभी जन्म नहीं लिया हो, माँ के कोख में हो, उस केस में इन एग्जिस्टेंस इन द टाइम ऑफ लिगेटर डेथ, तो तब विल जो है तभी वो हो सकता है एग्जीक्यूट जब वो एग्जिस्टेंस में आ जाए मदर के बूम में, जब लिगेटर डेथ कर रहे हो और उस बच्चे को 6 महीने के अंदर अंदर लिगेटर के डेथ के बाद जन्म ले लेना होगा, तभी वो कॉम्पिटेंट होगा। ये अब क्या होगा, अगर कोई लिगेटर लिगेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे और लिगेटी क्या कर दे, मर्डर कर दे लिगेटर का, तो शिया और सुन्नी दोनों में अलग अलग इसकी बातें कही गई। शिया में कहा गया कि अगर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मर्डर हो, अगर इंटेंशन हो उसके बाद मर्डर किया हो या विदाउट एनी इंटेंशन मदद कर दिया हो, ये दोनों सिचुएशन में लिगेटी जो है प्रॉपर्टी लेने से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट सुन्नी लॉ कहता है कि अगर इंटेंशनली मर्डर हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और अनइंटेंशनली मर्डर हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये था मर्डर ऑफ लिगेटर, जब अगर लिगेटी लिगेटर का मर्डर कर देता है तब का बात। आगे बढ़ते हैं फ्री कंसेंट। तो लिगेटर के केस में फ्री कंसेंट क्या है, तो उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए मेकिंग विल, जब विल बना रहा हो। अगर फ्री कंसेंट नहीं हुआ तो विल क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। लिगेटी के केस में फ्री कंसेंट होना चाहिए तभी वो प्रॉपर्टी ले सकता है। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कोई भी प्रॉपर्टी उसे दिया नहीं जाएगा। रिक्विसाइड फॉर्मेलिटीज, फॉर्मेलिटीज क्या होता है, तो एज सच कोई फॉर्मेलिटीज होता नहीं है, बट वो जो भी विल बन रहा है वो ओरली या राइटिंग में होगा। राइटिंग में होगा तो उसमें फिर अटेस्टेशन या रजिस्ट्रेशन कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा।
और अटेंशन शो करना है कि हम विल को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर टेंजिबल है या इनटेंजिबल हो, कोई भी प्रॉपर्टी चलेगा। और प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्टेंस में हो एट द टाइम ऑफ डेथ, और प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफरेबल, ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जिसको ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन मुस्लिम टू मेक बिल। अब मुस्लिम में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है विल बनाने में? तो जैसे गिफ्ट देने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन बिल बनाने में क्या होता है, मुस्लिम में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो एज दो रिस्ट्रिक्शन है, एज टू क्वांटम जो कि लिगेटर पे लगता है, और हु कैन बी लिगेटी जो कि लिगेटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगता है। तो एज टू क्वांटम में देखेंगे कि जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं, वो जब मान लीजिए जितने भी प्रॉपर्टी है एक लिगेटर के पास, उस सारे प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा ही आफ्टर डिडक्टिंग फ्यूनरल एक्सपेंस एंड डेट्स, जितना भी उसके फ्यूनरल एक्सपेंस लगेगा और जितना भी उस पर खर्च था उसके प्रॉपर्टी से, वो सारा चीज डिडक्ट करके जो प्रॉपर्टी बचता है उसका 1/3 हिस्सा ही क्या कर सकता है, उस 1/3 हिस्सा कहीं क्या कर सकता है, वो विल बना सकता है। और यही 1/3 प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्टिंग फ्यूनरल एक्सपेंस एंड डेप्थ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जो हम लोग फर्स्ट में देखे थे कि बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बिक्वेथेबल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इज 1/3 of the property of the legator after deducting funeral expense and debt। इससे ज्यादा का अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना है तो हायर का कंसेंट बहुत ही जरूरी होता है। लिगेटी के केस में देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। तो जनरल रूल्स जो है ये कहता है कि आयर्स जो होंगे वो लिगेटी नहीं हो सकते हैं। जो एयर्स होंगे, जो लिगेटर के एयर्स होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, वो लिगेटी नहीं बन सकते, मतलब वो विल उनके नाम पे बिल नहीं बन सकता है। लेकिन सुन्नी लॉ क्या कहता है कि आयर्स कैन बी लिगेटी ओनली विद द कंसेंट ऑफ अदर आयर्स। अगर अदर आयर्स का कंसेंट हुआ तो आयर्स भी लिगेटी बन सकता है। लेकिन शिया लॉ क्या कहता है कि इसमें किसी का जरूरत नहीं होता है। अगर मन है आयर्स को लिगेटी बनाने का तो किसी का परमिशन का जरूरत नहीं होता है। और स्ट्रेंजर जो है वो बोथ केसेस में क्या हो सकता है, लिगेटी बन सकता है और किसी का कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। रिवोकेशन कब कब रिवोक कर सकते हैं बिल को? तो मुस्लिम हैज अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू रिवोक बिल, वो जब चाहे जैसे चाहे रिवोक कर सकते हैं और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। और कैसे रिवोक कर सकते हैं? तो एक्सप्रेसली या बाय कंडक्ट के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, ये पूरे विल को रिवोक कर सकते हैं। अब देखते हैं लैप्स ऑफ लिगेसी। लैप्स ऑफ लिगेसी बेसिकली क्या कहता है कि अगर लिगेटी जो है वो लिगेटर से पहले ही बढ़ जाए, मतलब जो विल बना था जिसके नाम पे वो पहले ही बन जाए जो विल बनाया था, तब क्या होगा? तो सुन्नी लॉ कहता है कि अगर ऐसा होता है कि लिगेटी लिगेटर के पहले मर जाता है तो प्रॉपर्टी जो थी लिगेटर के ही पास रह जाएगी। लेकिन सिया लॉ क्या कहता है कि अगर वो लिगेटी जो था वो पहले मर जाता है लिगेटर से, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है उनके बच्चों में चली जाएगी, उनके आयर्स में चली जाएगी। अगर लिगेटर जो है जो विल बना रहा है वो अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है, तब उस केस में क्या होगा? तो उस केस में देखा जाएगा कि वो पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया या बाद में सुसाइड अटेम्प्ट किया। अगर देखा जाएगा कि आफ्टर मेकिंग विल, वो विल बनाने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। जो विल था जैसे था वो ऐसा ही रह जाएगा। लेकिन ये देखा जाएगा कि सुसाइड अटेम्प्ट पहले किया था उसके बाद विल बनाया था, तो शिया लॉ बोलता है कि ये तब क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा। बट सुन्नी लॉ कहता है कि नो इफेक्ट, जैसे विल था वैसे ही विल रह जाएगा। तो आफ्टर मेकिंग विल में कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन बिफोर में शिया में वाइड हो जाएगा और सुन्नी में नो इफेक्ट रहेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। और कमेंट में और भी टॉपिक्स बताएं जो मैं कवर कर सकता हूं आपके लिए। थैंक यू।